हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। मैं जो सुनने वाले सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, उसके नाम की महिमा के लिए अभी तक उसने हमें बनाए रखा है। क्यों ना मेरे प्रियो हम लोग सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें और अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए तैयार करें। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। लेट्स ओपन आवर हार्ट्स एंड प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हम आपके पास आते हैं आज से प्रभु जी और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारा प्रभु जी यहाँ पर गीतों को गाना, वचन में से सीखना आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। आपके बच्चे प्रभु जी जब इसमें शामिल होते हैं प्रभु जी, इस वचन में से सुनते हैं प्रभु जी, ये उनके हृदय के लिए और उनकी आत्मा के लिए एक बड़े छुटकारे का कारण बन जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। मेरे पाप को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस। जब सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसको पवित्र पवित्र कहते हैं, कितना महान परमेश्वर है वो। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते कि नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी,
सृष्टि पुकारते कि नाम को हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we worship your holy name, O Lord Jesus. King of King, Lord of Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद राजा। Thank you, Jesus. प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति और आराधना और प्रशंसा हो राजा, हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, संपूर्ण मन से आराधना, करते हैं तेरी उपासना, जीवन से मेरे आराधना, आराधना तेरी आराधना, संपूर्ण मन से आराधना, करते हैं तेरी उपासना, हम करें तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी हम हमदर्द सना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्रभु जी हमसे इतना प्यार करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी इतने दर्द को सहने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर पिता जब हम वचन में जाते प्रभु जी आप हमारी आत्मिक आंखों को खोले प्रभु जी, कि हम आपके वचन की गहराइयों को हमारे जीवन में समझ सके प्रभु जी, ताकि हम वो बने जो आप चाहते हैं कि हम बने प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, आप लोग का दिन बहुत ही आशीषित होने पाए, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम किसी भी परिस्थिति से होकर के क्यों ना जाए, एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि सच्चा परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। और आज हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं चाहती हूँ हम सब निकालेंगे उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय, उसकी 16वीं और 17वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 19 वर्सेस 16 और 17। मैं उसे आपके बीच में पढ़ूंगी।
तो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसकी और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा वो हमें उत्पत्ति की किताब उसके 19वें अध्याय में मिलती है। लूत के बारे में, लूत के उस परिवार के बारे में वहां पर कहा गया है, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के कारण लूत को स्मरण किया, और लिखा हुआ है कि अब्राहम के कारण उन्होंने लूत को और उसके परिवार को सदोम और अमोरा से बचाने के लिए उस जगह से बाहर निकालने के लिए लेकर के आए। और परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा था, और वो जो 2 स्वर्गदूत थे वो लूत को और उसके परिवार में जाके बताने लगे कि ये देश जो है, तुम जिस देश में रह रहे हो, सदोम और अमोरा, इसको परमेश्वर नाश करने जा रहा है। और तब परमेश्वर के जो स्वर्गदूत रहते हैं वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उनको वहां से निकालते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमने जो परमेश्वर का वचन पढ़ा वहां पर लिखा है, पर लूत जो था विलंब करता रहा, वो देर करता रहा। जो दोनों दूत परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे, वो लोग कह रहे थे जल्दी करो, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमें आज्ञा मिली है और हम इस पूरे सदोम और अमोरा का नाश करने जा रहे हैं। लेकिन लिखा है कि लूत विलंब करता रहा, वो देर करता रहा, देर करता रहा। मेरे प्रियो, इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन में इस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहूंगी, एक्ट ऑन गॉड्स प्लान विदाउट डिले। बिना देर किए परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में आप पूरा करें। परमेश्वर ने जो कार्य आपको करने के लिए कहा है, कई बार हम इस दुनिया में जब रहते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है, लेकिन हम विलंब करते हैं, हम देर करते हैं। ओके परमेश्वर, मैं कर लूंगा, परमेश्वर मैं ये कर लूंगी, अभी तो समय है बहुत। हम कई बार डिले करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हमें परमेश्वर की उस आज्ञा को, जो परमेश्वर हमसे कह रहा है, उसे बिना डिले के पूरा करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लूत था वो देर करता ही जा रहा था, और वो जब देर करता ही जा रहा था, वहां पर लिखा है कि स्वर्गदूतों ने, दोनों स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी को और उसकी दोनों बेटियों के हाथ को पकड़ के बाहर उनको सदोम और अमोरा से लेकर के गए। मेरे प्रियो, देखो कितना बड़ा अनुग्रह हम देख सकते हैं यहाँ पर। चाहे तो स्वर्ग के दूत कह सकते थे वहां पर कि चलो इनको छोड़ो, नहीं, लेकिन वहां पर उनका अनुग्रह हम बार बार देख पा रहे हैं कि वो उनके हाथ को पकड़ के वहां से बाहर निकाल रहा है। मेरे प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी कई बार परमेश्वर का अदृश्य हाथ, जो हम शायद देख नहीं पाते आज अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर का वो अदृश्य हाथ हमें उस गलत जगह से निकालना चाहता है। उस गलत बातों से परमेश्वर का वो अदृश्य हाथ हमें निकालना चाहता है। लेकिन शायद लूत की तरह हम भी एक काम करते हैं, हम देर करते जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगी कि बिना डिले किए, बिना देर किए, परमेश्वर ने जो भी आपसे कहा है, आप उसे पूरा करिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में नए नियम में एक जगह पे लिखा है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मुझे हे परमेश्वर, हे प्रभु या हे प्रभु क्यों कहते हो। मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत जरूरी है। लूत का ये जो चैप्टर है, ये वचन जो है, ये हमारे लाइफ में एक वार्निंग है, ये हमारे लाइफ में हमें कुछ समझा रहा है। वो ये है, बिना देर किए परमेश्वर जो भी आपसे कह रहा है उसे आप करिए मेरे प्रियो। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं लूत जो है वहां पर सदोम और अमोरा से उन दोनों के हाथ को, लूत के दोनों हाथों को क्या कर, स्वर्गदूत जो है वहां पर पकड़ करके उसे बाहर लेकर के जा रहे हैं। मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ, क्योंकि 2 स्वर्गदूत थे, तो शायद एक स्वर्गदूत ने अपने दोनों हाथों से, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आए थे, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से शायद लूत को भी पकड़ लिया और उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी पकड़ लिया। और उसके बाद दूसरे स्वर्गदूत ने अपने एक हाथ से एक बेटी को और दूसरे हाथ से दूसरी बेटी को पकड़कर वो लोग बाहर लेकर के उनको जा रहे हैं मेरे प्रियो। वो लोग फुर्ती कर रहे हैं,
वो लोग जल्दी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है वहां पर क्या होने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई ऐसे रीजंस रहते हैं, कई ऐसे कारण रहते हैं जिसके कारण हम परमेश्वर की आज्ञा को डिले करते जाते हैं, परमेश्वर के आदेश को हम देर करते जाते हैं। मेरे प्रियो, लूत के बारे में अगर हम देखेंगे कुछ बातों को कि क्या थे उसके जीवन में वो चीजें जो उसे परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने से रोक रहे थे। 19:14 उत्पत्ति 19:14 वहां पर ऐसा लिखा है, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं लूत के देर करने का कारण शायद ये था कि वो अपने दामादों को भी, क्योंकि उसकी दोनों बेटियों की मंगनी हो रखी थी और वो अपने दामादों को भी बचाना चाह रहा था, दामादों को भी साथ लेना चाह रहा था। लेकिन उस कारण यहाँ पर लिखा है कि उसके दामाद जो थे वो उसका ठट्टा कर रहे थे, वो उसका हंसी उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो उसकी बात को नहीं समझ रहे थे। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी हम कई लोगों को बताते हैं कुछ चीजों को, तो हम देखते हैं वो लोग बहुत हंसी और ठट्टा करते होंगे मेरे प्रियो, लेकिन हमें बिल्कुल भी उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सही समय आता है तब खुद ब खुद वो समझ जाते हैं कि उनका डिसीजन जो था वो गलत था। मेरे प्रियो, शायद लूत ने ये सोचा कि ठीक है मैं इन लोगों को बचा लूं, लेकिन वो बचा नहीं पाया उन लोगों को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन में हमें बिना डिले के, मेरे प्रियो, अब यहाँ तो बात खत्म हो गई, वो आना नहीं चाह रहे, तो लूत को अगला काम क्या करना था? चलो परमेश्वर के स्वर्गदूतों, चलिए हम चलते हैं, क्योंकि मेरे दामाद तो नहीं कह रहे जाने का। लेकिन उसी के नीचे हम फिर से पढ़ते 16वें वचन में, पर वह विलंब करता रहा। वो देरी क्यों कर रहा था? कई बार हमारे जीवन में कई एक्सक्यूजेस रहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे बहाने रहते हैं उन चीजों को ना करने के। मैं आज आपसे कहना चाहूंगी, अपने एक्सक्यूजेस में से बाहर निकल आइए। अपने एक्सक्यूजेस, उसमें से आपको बाहर निकलना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होता देखना चाहते हैं। अब यहाँ से जब स्वर्गदूत दोनों इनके हाथों को पकड़ के निकाल के ले जाते हैं, तब लिखा है कि उन्होंने उनको एक आज्ञा दी, और वो आज्ञा ये थी कि पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, पर पहाड़ पर भाग जाना। उनसे बोला गया कि तुम तराई में किसी वैली में नहीं रुकना, लेकिन तुम पहाड़ की और ऊंचाई की ओर चले जाना, ये आदेश दिया गया था। और पीछे ना मुड़ना, दो चीज कहा गया था मेरे प्रियो। लेकिन वहां पर हम फिर से जब आते हैं नीचे, वहां पर हम देखते हैं कि 19 के बी पार्ट पे, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा है वहां पर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई, मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। यहाँ पर परमेश्वर के दूत इसको कह रहे कि तुझे पहाड़ की ओर भाग के जाना है, लेकिन फिर से इसके पास एक एक्सक्यूज है कि मैं पहाड़ की ओर नहीं चढ़ सकता। प्लीज, स्वर्गदूतों से वो बोल रहा है, लेकिन मालूम है यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एक्सक्यूज को स्वर्गदूत जो होते हैं वो मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं जाने के लिए। ठीक है, हम तेरे लिए इस चीज को कर लेते हैं, वो बोल रहा है, तेरे लिए बात मान लेते हैं, वो बोल रहा है कि ठीक है, तुझे जहां जाना है तू वहां, पहाड़ पे नहीं जाना चाहता तो जहां जाना चाहता है वहां जा, पर तू जल्दी से यहाँ पे निकल जा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम इसके आगे और आते हैं, लिखा है कि लूत की पत्नी, जब वो लोग उस सोअर नाम की जगह में, सोअर शब्द का अर्थ होता है छोटा, आप इस वचन को जब पढ़ेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा आगे की तरफ कि लूत जो है वो सोअर नाम की जगह में, ये 22वें वचन में आपको मिल जाएगा, सोअर जो है कि वो वहां पर जाकर के ठहर गया। और जब वो वहां पर जाकर के ठहर गया, वहां पर लिखा हुआ है बाद में जब हम और आगे बढ़ते हैं, डिलेड डिसीजन। मेरे प्रियो, पहले एक डिलेड डिसीजन के बाद और डिलेड डिसीजंस,
और उसकी पत्नी जो इस यात्रा में जाती रहती है, वो पीछे मुड़ के देखती है तो हम सब जानते हैं उसके बारे में कि वो नमक का खंभा बन जाती है। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम ओबे करें परमेश्वर को। जो स्वर्गदूतों ने 2 आज्ञा दी थी उन लोग को, वो ये थी केवल कि तुम्हें पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना है और तुम्हें आगे की ओर जाना है, उस पहाड़ की ओर जाना है। लेकिन हम देखते हैं दोनों बातें उन लोगों ने वहां नहीं की। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर भी हमसे कुछ कहता है लेकिन हम उसको ओबे नहीं करते। हम पहले तो डिले करते हैं, डिले करने के बाद परमेश्वर के ग्रेस के कारण हमें बचाता जाता है, लेकिन हम कई बार प्रभु को डिसओबे भी करते हैं। हम इनके जीवन से एक बात सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन को सही रास्ते पर, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ले जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, एक्ट ऑन गॉड्स प्लान विदाउट डिले। एक्ट ऑन गॉड्स प्लान विदाउट डिले। परमेश्वर ने जो आपसे कहा है उसको बिना डिले आप पूरा करें मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर उस चीज को पसंद करता है। बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आपको परमेश्वर की आज्ञा को भी पालन करना है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में हम कभी भी आशीष नहीं देख सकते। होने दे परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस छोटे से मनन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे और आप अपने जीवन में सही डिसीजनों को, सही निर्णयों को बिना डिले किए, जैसा परमेश्वर आपसे कह रहा है उसी प्रकार से अपने जीवन में निर्णय को लें और आगे बढ़ते जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रभु जी जो अपने जीवन में कई बातों में से होकर के जा रहे हैं प्रभु जी, उनकी मदद करिए, उनकी सहायता करिए प्रभु जी। हम सबकी सहायता करिए परमेश्वर पिता कि हम बिना डिले किए, बिना देरी किए प्रभु जी आपकी आज्ञा को अपने जीवन में हम पूरा करने पाए प्रभु जी। कई बार परमेश्वर पिता हमें संसार की बातें अपनी ओर खींचती है परमेश्वर, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हमें हर एक संसारिक बातों से बचाइएगा परमेश्वर पिता। हम पीछे की ओर विश्वास में जब हम निकले हैं प्रभु जी, हम कभी भी पीछे की ओर ना देखने पाए, लेकिन लगातार अपने विश्वास के जीवन में आगे की ओर बढ़े प्रभु जी। लूत की पत्नी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है प्रभु जी कि प्रभु जी वो वहां पर नमक का खंभा बन गई प्रभु जी। उसने डिसोबे किया, उसने अनाज्ञाकारिता दिखाई प्रभु जी, लेकिन हम आपके आज्ञाकारी बने। ऐसा अभिषेक आप हम पर करिए प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।